तो आज हम बात करेंगे जे 2024 से लेकर 2020 के आपके पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में, क्योंकि ये आपको बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर गिवन एलिमेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है बी आर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका होगा इन सब में, क्योंकि बी आर आपका बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद कार्बन, उसके बाद एटी, क्योंकि एटी भी एक हैलोजन ही है। उसके बाद आपका फास्फोरस। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। कार्बन का आप ध्यान रख सकते हैं 2.55, फास्फोरस का 2.19, एस्टेटिन का 2.2 और ब्रोमीन का 2.96 और फ्लोरीन का क्या होता है 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिमेन एज अ लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर। तो आपको ध्यान रखना है एज अ लिक्विड कौन रहेगा, गैलियम दोस्तों एज अ लिक्विड आपका रहेगा प्योर बॉइलिंग वाटर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का आपको ऑर्डर बताना है। ग्रुप 2 आपको दिया हुआ है, नहीं आपको पीरियड 2 दोस्तों आपको दिया हुआ है। तो फिर आपको ध्यान रखना है बेरिलियम की आपकी बोरॉन से आपकी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आपका हाफ फील्ड है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आपकी ज़्यादा होती है क्योंकि ये आपका हाफ फील्ड है। तो लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये आपकी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मैच करना है। तो यहाँ पर तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन भी गिन सकते हैं। हीलियम के 2, 4 और 3 7 7 तो आपका नाइट्रोजन का हो गया। सल्फर का कितना एटॉमिक नंबर होता है 16, तो ये तो 18 वाला हो गया, गलत हो गया। तो बी का आपको 200 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों के आर का क्या होगा, फुली फील्ड, ये आपका 4p6 वाला हो जाएगा, और बी आर का आपका सी का 1 आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट का आपको दोस्तों ऑर्डर बताना है। तो मेल्टिंग पॉइंट का आपका क्या ऑर्डर होता है, मेल्टिंग पॉइंट में अगर मैं आपको बात करूं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, थैलियम इन गैलियम, ये दोस्तों आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। आयनिक रेडियस दोस्तों आपका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, आयनिक रेडियस आपका उल्टा हो जाता है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा TL, GaAl, उसके बाद बी। उसके बाद आयनाइजेशन इंथैल्पी बोरॉन, उसके बाद थैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम की लगभग बराबर होती है। उसके बाद इंडियम। एटॉमिक रेडियस आपका आप जानते हैं नीचे आपका जाते हैं तो आपका बढ़ता है, लेकिन गैलियम का आपका एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। तो थैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम और बोरॉन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी आपको दिया हुआ है Li, Na, F और Cl में आपको दिया हुआ है Na, Li, Cl और F। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी आपकी फ्लोरीन की क्लोरीन से आपकी ज़्यादा होती है। तो ये दोस्तों आपको दोस्तों सही दिया हुआ है Na, Li, Cl उसके बाद F। तो दोस्तों ए तो आपका दोस्तों सही है। इसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोस्तों आपको दिया हुआ है NaLiFCl। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना Cl की आपकी ज़्यादा होती है, तो ClFLi ये भी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दोस्तों आपको बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू किसके लिए आपकी नेगेटिव है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है अगर एनर्जी दोस्तों आपकी रिलीज होती है, एनर्जी आपकी रिलीज होती है तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी पॉजिटिव है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तब आपकी नेगेटिव है। बेरिलियम से बेरिलियम माइनस, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एनर्जी ये दोस्तों क्या करवाएगा, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी आपकी लेगा, ये आपकी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी आपकी लेगा, यानी कि इन सब के लिए क्या होगी, नेगेटिव होगी नॉन मेटल्स के लिए। लेकिन इनको तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन चाहिए Na से N माइनस, तो यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि Na को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ABC आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द मेटालिक रेडियस ऑफ Na इज 1.86 एमस्ट्रॉन्ग एंड द आयनिक रेडियस ऑफ Na प्लस इज लेसर देन 1.86 एमस्ट्रॉन्ग। ये दोस्तों आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज डाल दूँ तो साइज़ आपका क्या हो जाता है, कम आपका हो जाता है, नेगेटिव चार्ज से आपका बढ़ जाता है। आयन्स आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, गलत बात है, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव चार्ज कर दूँ O माइनस का चार्ज आपका O से ज़्यादा होता है, साइज आपका O माइनस का ज़्यादा होता है, तो नेगेटिव पे साइज आपका बढ़ जाता है। सारे आयन्स के लिए ये ट्रू नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सही बात है। ग्रुप 13 की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, उसके बाद दोस्तों थैलियम। तो मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ तो आपकी +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। सही बात है। द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है साइज़ आपको दोस्तों एल्यूमिनियम का ज़्यादा बड़ा होता है। तो 1 आपका फॉल्स है, 1 आपका ट्रू है, 2 आपका फॉल्स है। इसके बाद इसके बारे में करेक्ट आपको बताना है O2 माइनस F माइनस Na प्लस और Mg2 प्लस। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है सारे आपके क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सही बात है। ऑक्सीजन 2 माइनस, ऑक्सीजन होता है 8, 8 + 2 10, यहाँ पर 9 + 1 10, यहाँ पर 11 - 1 10, यहाँ पर 12 - 2 10। सही बात है। ऑल हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज, ये सेम न्यूक्लियर चार्ज गलत बात है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, सबका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। O2 माइनस हैज़ लार्जेस्ट आयनिक
रेडिया, ये दोस्तों आपका सही सही स्टेटमेंट है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से आपका साइज बढ़ता है। तो ए और सी आपका सही सही हो जाएगा। इसके बाद मैग्नीशियम 2+ हैज़ स्मॉलेस्ट आयनिक रेडिया, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका जो 2+ साइज है, 2+ चार्ज है, उसकी वजह से साइज आपका कम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप दोस्तों आपको दिया हुआ है, नेम द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड विद वैलेंसी विच मैच विथ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपकी सारी ग्रुप वैलेंसी को सेटिस्फाई आपके नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको दोस्तों बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल आपकी नहीं होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है कि आपको बताना है ट्रांजिशन मेटल विद हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आपको ध्यान रखना है, थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा आपकी Mn की होती है, क्योंकि अगर मैं दोस्तों बात करूं Mn2+ की, तो Mn2+, तो 2+5 - 2, इसका मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूं डीकन्फिग्रेशन। इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 25 होता है, तो 2+5 मैंने कर लिया, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कर लिया, तो D5 आपका आ गया। D5 आपका आ गया, यानी कि ये दोस्तों हाफ फिल्ड है, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसकी दोस्तों आपकी थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप ऑर्डर भी याद कर सकते हैं, Mn, Fe, Cr, उसके बाद CO, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन P एंड D ब्लॉक एलिमेंट, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि D ब्लॉक में आपको ध्यान रखना है कोई भी आपका नॉन मेटल नहीं आता है, सिर्फ मेटल आपके आते हैं D ब्लॉक में। इसके बाद नॉन मेटल्स है हायर आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही बात है, नॉन मेटल की IE आपकी ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी ज़्यादा होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, H2TE इज़ मोर एसिडिक देन H2S, सही बात है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो H2TE, अगर TE आपका ऐसे है और S आपका ऐसे है, क्योंकि आप जानते हैं TE आपका S से बड़ा होगा, TE नीचे आ रहा है, तो ये दोस्तों आसानी से आपका H+ निकाल देगा, तो इसकी एसिडिटी आपकी दोस्तों आपकी ज़्यादा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ H2TE इज़ लोअर देन दैट ऑफ H2S, सही बात है, क्योंकि आपका S आपका छोटा है TE से, तो S और H का बॉन्ड आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और H2TE आपका बहुत बड़ा है, तो H और TE का बॉन्ड उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए वो आसानी से आपका टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों दोनों को सही करेंगे, और दोस्तों ये आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, Cr2+, तो मैं क्या करूँगा 2+4 - 2 कर लूँगा, तो ये दोस्तों 3D4 आपका आ जाएगा। Mn+2+5 - 1, तो 7 - 1 6 आपका आ जाएगा। इसके बाद नहीं 2+5 - 1, तो 7 - 1 हाँ 6, तो ठीक है, तो ये 3D5 4S1 आपका हो जाएगा। Ni2+, अगर मैं बात करूँ तो 2+8 - 2, तो ये 3D8 आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप ऐसे ही V+ का भी कर लेंगे, तो V+ का आपका आ जाएगा 3D3 4S1। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू, तो दोस्तों ऑक्सीजन का बिहेवियर थोड़ा सा आपका अलग होता है, तो किसकी वजह से, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से। इसके बाद दोस्तों कौन आपका करेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ F इज मोर नेगेटिव दैन दैट ऑफ Cl, ये दोस्तों आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, Cl की आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, सही बात है, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी आपकी घटती है। इसके बाद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स बॉन्डेड टू इट, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किससे आपका बॉन्डेड है, वो तो आपकी फिक्स होती है। तो बी आपका दोस्तों सही है, ए आपका गलत है। इसके बाद Al2O3 एंड NO आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। NO दोस्तों आपकी कौन सी ऑक्साइड होती है, ये हर चीज़ को नो बोल देती है, ये कौन सी ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल, NO और N2O होते हैं न्यूट्रल, तो ACD आपके फॉल्स हैं। इसके बाद ये तो हमने कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, ग्रुप 13 एलिमेंट रिएक्ट विद O2 इन एमॉर्फस फॉर्म टू फॉर्म ऑक्साइड M2O3, मोस्ट बेसिक आपको बताना है, तो फिर आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर मैं नीचे जाता हूँ, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, हम ऐसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम अगर मैं नीचे जाऊँ तो साइज़ आपका बढ़ेगा, साइज़ आपका बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। Tl सबसे ज़्यादा आपका मेटालिक है, तो उसकी ऑक्साइड आपकी सबसे ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड आपकी बेसिक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स
इज़ मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स। ये दोस्तों आपका गलत बात है। ग्रुप 2 मेटल की दोस्तों आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी दोस्तों 3D सीरीज से आपकी ज़्यादा होती है। इसके बाद इन 3D सीरीज सक्सेसिव फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक प्लेस। सही बात है, यहाँ पर आपकी डी ऑर्बिटल की फिलिंग होती है आपकी 3D सीरीज में। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ग्रुप 2 है वो दोस्तों आपका 3D से यहाँ पर आपका ज़्यादा ही आएगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आयनिक रेडियाई। अगर दोस्तों चार्ज आपका नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है तो साइज़ आपका बढ़ेगा। चार्ज नेगेटिव है तो साइज़ आपका बढ़ेगा, और अगर पॉजिटिव है तो साइज़ आपका घटेगा। तो H2 माइनस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद K प्लस, उसके बाद Ca2 प्लस। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 37 किसका एटॉमिक नंबर है, वरना मैं इसको ऐसे भी करके सोच सकता हूँ 36 + 1 यानी कि Kr + 1। तो ये क्या होगा, एस ब्लॉक का होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लूज करेगा। 78 आपको ध्यान रखना है, Pt है ये 78 दोस्तों आपका Pt है, तो ये आपका दोस्तों डी ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद 50 दोस्तों 52 आपका टेल्यूरियम है, तो ये दोस्तों आपका पी ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे भी सोचूं जेनॉन से ये आपका 2 कम है, तो ये दोस्तों ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आ जाएगा। इसके बाद 65 ये क्या है दोस्तों, आपका एफ ब्लॉक का आपका एलिमेंट है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो आपके 58 से आपके वो आगे तक होते हैं वो दोस्तों आपके होते हैं एफ ब्लॉक के 71 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम बी टू एल इज मच लार्जर देन एल टू जी ए। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। बी से एल में आपको बहुत ज़्यादा घटती है, लेकिन एल से जी ए में आपकी ज़्यादा नहीं घटती। द डी ऑर्बिटल इन जी ए आर कम्प्लीटली फिल। सही बात है, जी ए में दोस्तों आपकी डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल आपकी होती हैं। इसके बाद ये दोस्तों पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाते हैं। ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। तो इसका क्या ऑर्डर होता है, ही जी करनी। तो ये दोस्तों आपका ऑर्डर होता है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं हीलियम की सबसे कम है, उसके बाद आपकी जेनॉन की है, उसके बाद आपकी Kr की है, उसके बाद आपकी नियॉन की है। तो ही जी करनी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na आपको दिया हुआ है 496, और दोस्तों Mg की दोस्तों आपको दी हुई है 737, और दोस्तों Si की दोस्तों आपको दी हुई है 786। तो दोस्तों आपको Al की बताना है, Al की आपको दोस्तों बताना है। तो फिर आपको दोस्तों ध्यान रखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी मैग्नीशियम की Al से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये दोस्तों आपका फुली फिल्ड आपका होता है। तो मैग्नीशियम की आपकी Al से ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की Al से ज़्यादा होगी, यानी कि जो Al की होगी वो दोस्तों 737 से कम होगी। तो 737 से दोस्तों आपको कम वाली बताना है। तो ये तो दोस्तों वैसे ही हट गए। और इसके बाद क्या ऑर्डर आपका होता है, तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन रह गए हैं। ये दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाता है। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊंगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी बढ़ेगी, तो Na, उसके बाद Al, उसके बाद Mg, उसके बाद Si। तो ये Na से दोस्तों आपकी बड़ी होनी चाहिए, तो 496 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो 496 से बड़ी नहीं है, तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर नियरली द सेम और आइडेंटिकल। तो Rb और Cs में नियरली सेम है, Ar और Kr में नहीं है। इसके बाद I और At में दोस्तों आपका लगभग नहीं, Ar और Kr में है, Ar और Kr में लगभग आपकी सेम होती है, I और At में तो आपका फिर भी फ़र्क आ जाता है। तो A और C आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद Rn 5f14 6d1 7s2। तो इसका आपको नाम बताना है। रेडॉन कितना होता है, 86 होता है। तो 86 + 14 + 1 + 2, तो ये कितना आपका आ जाएगा, 103 आ जाएगा। तो अन और नील, क्योंकि यहाँ पर जीरो है, उसके बाद ट्राइम। तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसका आपका सही नाम क्या है, लॉरेंसियम, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको ध्यान रखना है, O की सबसे ज़्यादा कम होती है, O की सबसे ज़्यादा कम होती है, सल्फर की सबसे ज़्यादा होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद Cl2O7 कैसा होता है, Cl2O7 नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, Na2O मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, Al2O3 एम्फोटेरिक इन नेचर। इसके बाद N2O, ये दोस्तों सबको आपकी नो बोल देती है, N2O और NO ये आपका न्यूट्रल इन नेचर। इसके बाद एलिमेंट E बिलोंग्स टू द पीरियड 4 एंड ग्रुप 16। तो दोस्तों एलिमेंट E जो है आपका ये आपका पीरियड 4 में आ रहा है, ग्रुप 16 में आ रहा है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज़ जस्ट अबव E। तो जस्ट अबव E यानी कि उसका ग्रुप तो 4 ही है, लेकिन उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पीरियड 4 के ऊपर क्या आएगा, पीरियड 3 आएगा। तो पीरियड 3 वाला कौन सा है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ
ClFTe और PO। तो फिर ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूँ तो लेफ़्ट टू राइट आपकी क्या होती है, बढ़ती है। लेफ़्ट टू राइट आपकी बढ़ती है, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की F से ज़्यादा होती है, Cl की F से आपकी ज़्यादा होती है। और तो दोस्तों इसका दोस्तों बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो ClF उसके बाद Te और PO, क्योंकि आपका Te होता है उसके नीचे आपका PO होता है, तो यहाँ पर आपकी Te की आपकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैग्नीट्यूड की बात की है, तो इसीलिए यहाँ पर ClFTePO आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात की गई है, क्योंकि सब नेगेटिव होता है। इसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड का आपको बताना है NO2O कैसा होगा, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। AS2O3 दोस्तों, AS आपका एक मेटलॉइड है तो उसकी आपकी एम्फोटेरिक होगी। N2O और NO दोनों नो बोल देंगे। Cl2O7 ये है आपका एसिडिक, तो ये AS2O3 सिर्फ एक ही एम्फोटेरिक यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस का आपको ऑर्डर बताना है। तो फिर यहाँ पर मैंने आपको सबका दिया हुआ है। ग्रुप 4 में कौन आता है, ZnMnNiCO। ग्रुप 2B तो ये आपके पंकज सर की ट्रिक है कि आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा। इसके बाद 2A तो यहाँ पर ये कद्दू को भिंडी से क्यों प्यार हो गया, ये ऐसे वो करते हैं पंकज सर। तो 2 उसके बाद A। इसके बाद थर्ड ग्रुप एलिमेंट तो ये Al शेयर फील कर, ये ऐसे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इज हाईली स्टेबल। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सही बात है, और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज, सही बात है। अगर मैं दोस्तों Ca और Ba में पूछूँ तो Ba का ज़्यादा होगा, क्योंकि Ba का साइज आपका बड़ा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन X, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद 33, 53 और 83 तो ये आपके कौन है, यहाँ पर दोस्तों X और Z तो आपके दोस्तों नॉन मेटल से, लेकिन Y आपका एक मेटलॉइड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर X आपका 33 AS आपका है, तो ये AS आपका मेटलॉइड है। यहाँ पर आपका जर्मेनियम भी आपका मेटलॉइड होता है, टेलुरियम भी आपका जिसका 52 है वो भी मेटलॉइड होता है। तो ये आपको कुछ एग्जांपल ध्यान रखना है। 83 Bi आपका मेटल है, वरना आप ये 84 वाले से उसको मिला के भी देख सकते थे कि इसको दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन नहीं 82 वाला होगा, उससे आप करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की सबसे कम करती है। तो स्टाइल से टेओ या फिर SSETEO। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपको करेक्ट वन बताने। BE हैज़ स्मॉलर एटॉमिक्स रेडियस कंपेयर टू Mg, सही बात है, क्योंकि बेरिलियम के नीचे आपका Mg आता है, तो Mg का साइज़ बड़ा होगा। BE हैज़ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन Al, तो Al दोस्तों आपका कहाँ आता है, अगर मैं बात करूँ तो BE आता है। उसके बाद ये दोस्तों उसके बाद आपका Al आएगा, BE के बाद आपका Al आएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी दोस्तों घट जाएगी, तो BE मतलब बढ़ जाएगी, तो Al का आपका ज़्यादा होगी। इसके बाद चार्ज टू रेडियस रेशियो ऑफ BE इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ Al, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। Al का चार्ज टू रेडियस रेशियो ज़्यादा होता है। इसके बाद बोथ BE एंड Al फॉर्म मेनली कोवेलेंट कंपाउंड, सही बात है, BE और Al आपके मेनली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली दैट हुज अपोजिट टेंड, तो अपोजिट टेंड कौन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट में क्या होगी, इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज, लेकिन रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए मिनिमम होती है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये किसके लिए होती है, आपकी मैग्नीशियम के लिए आपकी हो जाती है। इसके बाद तो अगर आपको भी मैंगनीज के लिए आपकी हो जाती है, माफ़ कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जेईई के PYQ डिस्कशन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।